गाइस इन दो तस्वीरों ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। कैसे, जरा आप भी देखिए। पहली तस्वीर में एक मां है जिसने ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाया हुआ है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिस सिलेंडर से आ रही है ना, वो सिलेंडर उसके बेटे ने अपने कंधों पे उठा के रखा है और दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस देश में पिज्जा तक टाइम से डिलीवर हो रहा है और उन दोनों को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर सीरिया से है। इतना डर का माहौल है कि आप लोग देखते रह जाओगे। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हुए हैं। पता है तस्वीर कब ली गई? जब एक फोटोग्राफर ने उस बच्चे की फोटो लेने के लिए कैमरे को ऊपर किया तो बच्चे ने समझा कि बंदूक है और डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लिए। कितना खतरनाक मंजर होगा वो, जरा सोचिए। गाइस आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी चलिए गाइस एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है? इनफैक्ट मुझे सबसे गरीब राष्ट्रपति के साथ साथ सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी बोलना चाहिए था। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी बताता हूं। गाइस उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश के राष्ट्रपति का नाम है जोश मुजिका। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट कर देते हैं। है ना बड़े दिल वाला राष्ट्रपति? गाइस आपको इस राष्ट्रपति के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे सभी जानते हैं, स्पेशली आज के युवा रतन टाटा को बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि रतन टाटा ने कभी शादी की थी या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ? तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सब बातों का जवाब देता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा ने अभी तक कभी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी प्यार नहीं हुआ, उन्हें प्यार हुआ था। वो लड़की एक्चुअली LA यानी कि लॉस एंजल्स से बिलोंग करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले लड़की को इंडिया नहीं भेजना चाहते थे और सिर्फ इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और कर दी। लेकिन हमारे रतन टाटा जी ने अपना कमिटमेंट निभाया। उन्होंने उससे प्यार का और शादी का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को ताउम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। यह है उनकी लव स्टोरी, एकदम उनके जैसी परिपक्व। ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हां गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हां गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम कर। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका एक पैर नहीं था, लेकिन जब भी वो नाचा करता था गांव में बारिश आ जाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। एक बार एक शहर से लड़का आया। जब गांव वाले ने उसको ये बात बताई तो वो कहता है कि मैं तो शहर से और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता। तो वो उसे बाबा के पास ले गए और उन्होंने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा जी प्लीज आप अपना चमत्कार दिखाइए। तो बाबा ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा नाचे, 2 घंटा नाचे, 3 घंटा नाचे, बारिश नहीं आई। लेकिन लगातार 8 घंटा नाचने के बाद बारिश आने लगी। तो वो शहर के लड़के ने कहा कि बाबा जी ये कैसे पॉसिबल है, आप मुझे बताइए कैसे चमत्कार हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं 2 बातों पे बिलीव करता हूं। पहला, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना आ जाए। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि पहला अपने आप पे बिलीव रखो कि आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, और दूसरा तब तक हार्डवर्क करो जब तक आपको सक्सेस मिल नहीं जाती।